अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं हिंद महासागर के दिल में बसे एक बेहद दिलकश जजीरे श्रीलंका की, जिसे दुनिया के ज्यादातर लोग क्रिकेट, शानदार चाय, खूबसूरत समंदरों और हरियाली से भरपूर पहाड़ों की वजह से जानते हैं। लेकिन इस मुल्क की असल पहचान इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इसका आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है, जबकि 1972 से पहले इसे सीलोन कहा जाता था। भारत के दक्षिण में मौजूद यह खूबसूरत जजीरा लगभग 65,610 वर्ग किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और इसकी आबादी करीब 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा है। चारों तरफ समुद्र से घिरे इस देश की कोई जमीनी सीमा किसी दूसरे मुल्क से नहीं मिलती। हालांकि समुद्री रास्ते से भारत और मालदीव इसके सबसे करीबी पड़ोसी हैं। यहाँ के लोग आमतौर पर मेहनती, मिलनसार, सादगी पसंद और अपने परिवार से गहरा लगाव रखने वाले होते हैं। महिलाएं पारंपरिक साड़ी और आधुनिक कपड़ों दोनों में नजर आती हैं। पढ़ी लिखी हैं, नौकरी, कारोबार, शिक्षा और सरकारी क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाती है, जबकि युवा पीढ़ी आधुनिक सोच के साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी बरकरार रखती है। पुरुष मेहनती, अनुशासित और मेहमान नवाज माने जाते हैं और परिवार की जिम्मेदारियों को अहमियत देते हैं। श्रीलंका का कल्चर बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई परंपराओं का खूबसूरत संगम है, जहां अलग अलग धर्मों के लोग आपसी सम्मान और अमन के साथ रहते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी आबादी बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखती है, इसलिए जगह जगह बुद्ध के विशाल स्मारक और मंदिर दिखाई देते हैं और उनकी बेअदबी पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। इतिहास में सिंहली और तमिल समुदायों के बीच लंबा गृह युद्ध हुआ, जो 1983 से 2009 तक चला और लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। लेकिन आज हालात पहले से काफी बेहतर हैं और देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। श्रीलंका और पाकिस्तान के रिश्ते भी काफी मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ कठिन दौर में पाकिस्तान ने श्रीलंका की सैन्य सहायता की थी, जिसे वहां आज भी सम्मान की नजर से देखा जाता है। क्रिकेट इस मुल्क की पहचान है और मुथैया, मुरलीधरन, कुमार संकारा, लसिथ मलिंगा और अर्जुना रणतुंगा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में श्रीलंका का नाम रोशन किया। यहाँ सिंहला, तमिल और अंग्रेजी भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं, इसलिए विदेशी पर्यटकों को बातचीत में अधिक परेशानी नहीं होती। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, कोलंबो जो व्यापारिक केंद्र है और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जहां संसद स्थित है। 2022 में आर्थिक संकट और दिवालियापन के बाद देश ने गंभीर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अब धीरे धीरे पर्यटन, चाय उद्योग, टेक्सटाइल, आईटी और विदेशी निवेश के सहारे आर्थिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सुनहरे समुद्री तट, हरे भरे चाय के बागान, झरने, जंगल, पहाड़, वन्य जीव और साफ सुथरा वातावरण इसे दक्षिण एशिया के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में शामिल करते हैं। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 92% है, जो पूरे क्षेत्र में सबसे ऊंची मानी जाती है। सार्वजनिक परिवहन में बसें, ट्रेनें और टैक्सियां आसानी से उपलब्ध हैं, जबकि रेलवे का पहाड़ी सफर दुनिया के सबसे खूबसूरत रेल मार्गों में गिना जाता है। कोलंबो पहुंचने पर पर्यटकों को एयरपोर्ट पर ही स्थानीय सिम, टैक्सी, बस और हर बजट के होटल आसानी से मिल जाते हैं। मुस्लिम यात्रियों के लिए हलाल खाना, मस्जिदें और इस्लामी माहौल भी कई इलाकों में उपलब्ध है, जिनमें जामिया अल्फार मस्जिद खास तौर पर मशहूर है। गंगा रामया मंदिर, लोटस टावर, ओल्ड मार्केट, सिगिरिया रॉक फोर्ट्रेस, कैंडी का टेम्पल ऑफ द टूथ और एडम्स पीक इस मुल्क की सबसे प्रसिद्ध जगहों में शामिल है। एडम्स पीक की चोटी पर मौजूद विशाल पद चिन्ह को मुसलमान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, बौद्ध भगवान बुद्ध से और हिंदू भगवान शिव से जोड़ते हैं। हालांकि इसकी वास्तविक हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। श्रीलंका की नाइट लाइफ भी पर्यटकों में लोकप्रिय है, खास तौर पर कोलंबो, नेगोम्बो और कुछ समुद्री इलाकों में, जहां बीच कैफे, लाइव म्यूजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सी फूड रेस्टोरेंट और फैमिली फ्रेंडली मनोरंजन देखने को मिलता है। जबकि स्थानीय लोग अपनी परंपराओं और कानूनों का सम्मान करते हुए संतुलित जीवन जीना पसंद करते हैं। यहाँ हाथियों की विशेष पहचान बनाई जाती है और उनके संरक्षण के लिए सरकारी रिकॉर्ड भी रखा जाता है।
श्रीलंका की करेंसी पर कई भाषाओं का उपयोग इसकी सांस्कृतिक विविधता की मिसाल है। कुल मिलाकर यह मुल्क इतिहास, संस्कृति, धर्म, प्राकृतिक सुंदरता, मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, आधुनिक विकास और यादगार पर्यटन अनुभव का ऐसा अनोखा संगम है जहां आने वाला लगभग हर मुसाफिर खूबसूरत यादें लेकर वापस लौटता है।